वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्लास 10th की का 5th चैप्टर है, द 100 रेसेस। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में है दोस्तों। तो इस पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इसमें से अधिकतर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमारे चैप्टर का नाम है द 100 रेसेस। इसकी मैं आपको ब्रीफ समरी बताने जा रहा हूँ आज। तो जो ये चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है एक स्कूल के अंदर। तो स्कूल में वांड्रा पेट्रोन्स्की नाम की एक लड़की होती है। ये पोलैंड की रहने वाली होती है। तो ये अपने स्कूल के अंदर जाती है और अपने डेस्क पे बैठती है। तो वहाँ से स्टार्ट होती है इसकी कि सोमवार का दिन था। वांड्रा पेट्रोन्स्की अपनी सीट में नहीं थी। सोमवार के दिन वांडा पेट्रोन्स्की, जो ये लड़की का नाम है, वो स्कूल में नहीं आई थी, अपनी सीट के ऊपर नहीं बैठी हुई थी। पैगी और मेडलिन, ये दो दोस्त है, उसकी क्लासमेट्स है, वांड्रा पेट्रोन्स्की की, उसकी क्लास में पढ़ने वाली। तो पैगी और मेडलिन को मिलाकर किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को नहीं देखा था। मतलब कि किसी भी बच्चे ने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि वांड्रा आज स्कूल आई है। उन्होंने सारा मजाक आरंभ किया। वो उनके बारे में, अधिकतर वांड्रा के बारे में मजाक बनाया करते थे ये दो बच्चे। वांड्रा अंतिम पंक्ति में अंतिम सीट से अगली सीट में बैठा करती थी, सबसे लास्ट बेंच में बैठा करती थी वांड्रा पेट्रोन्स्की। यह 13 नंबर कमरे में थी। जो उनका रूम नंबर था वो था 13। वह कमरे के कोने में बैठा करती थी। ये बता रहे हैं कि वो अक्सर 13 नंबर के कमरे में लास्ट वाली बेंच पर बैठा करती थी, कोने में। प्राय जो शैतान बच्चे होते थे, लड़के, सामान्यतः वहाँ पर बैठा करते थे। जो आपने भी अपने स्कूल में देखा होगा, जो शरारती बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो अधिकतर क्लासरूम के पीछे लास्ट बेंच पर बैठते हैं। वहाँ पर पैरों का काफ़ी शोर हुआ करता था जब कोई मजाक उत्पन्न करता था। मतलब कोई भी मजाक वाली बात होती थी तो बच्चे पैरों को पीटा करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक सीन दिखाया गया है कि क्लास के लास्ट बेंच पर या लास्ट डेस्क पर क्या होता है। अब वांड्रा के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। वांड्रा जो थी ये बड़ी शांत लड़की थी, बहुत ही शांत लड़की थी, कभी गुस्सा नहीं किया करती थी। वह कभी कभी कुछ कहती थी, मतलब बहुत ही कम बोला करती थी, शांत रहने वाली लड़की थी। किसी ने भी उसे कभी भी ऊंची आवाज़ में हंसते हुए नहीं सुना था। वो हमेशा शांत रहा करती थी। वह वहाँ पर बैठा करती थी। कोई नहीं जानता था कि वह वहाँ क्यों बैठा करती थी लास्ट बेंच पर। यह इसलिए था कि वह बोगिन्स हाइट से आती थी। जो वांडा पेट्रोन्स की लड़की थी वो बोगिन्स हाइट्स में रहती थी, तो वहाँ से वो आया करती थी स्कूल में। उसके पैरों पर मिट्टी लगी होती थी। देखो, जो बोगिन हाइट्स जो जगह बताई गई है, इस जगह पर ये जो एरिया है ये स्लम का एरिया, मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है। कच्ची सड़कें हुआ करती थी, तो उस आते वक्त उसके पैरों में मिट्टी लग जाती थी। जब उन्होंने वांड्रा के बारे में सोचा, देखो अब वांड्रा के बारे में सोच रही थी पैगी और मैडलिन। विद्यार्थी वांड्रा के बारे में स्कूल के समय के पश्चात ही सोचा करते थे। वे उसका मजाक उड़ाने के लिए उड़ाया करते थे, उसका घर को जाते थे और घर से आते उसकी प्रतीक्षा किया करते थे। मतलब घर पे जाते वक्त और आते वक्त हमेशा रास्ते में रोक करके उसका मजाक बनाया जाता था। वांडा मंगलवार को भी स्कूल नहीं आई थी। अब देखो, सोमवार से स्टार्टिंग की थी हमने, लेकिन मंगलवार को भी स्कूल नहीं आई थी। मतलब 2 दिन हो गए थे कंटिन्यूसली वो स्कूल नहीं आ रही थी। पैगी और मैडी के बारे में, पैगी और मैडी बुधवार को वांडा के बारे में सोचने लगी कि क्या वो बुधवार को आएंगी। वे अगली सीट पर बैठा करती थी, वे अच्छे अंक प्राप्त किया करती थी। जो पैगी और मैडलिन, जो दो लड़कियां दिखाई गई है इसमें, ये काफ़ी अच्छी लड़कियां थी पढ़ाई में और ये उससे आगे बैठा करती थी, फ्रंट डेस्क पर बैठा करती थी। पैगी स्कूल में सर्वाधिक लोकप्रिय थी। जो पैगी थी, मैडलिन और पैगी में से जो पैगी फ्रेंड है, जो वह सुंदर थी और उसके घुंघराले बाल थे, ठीक है, कर्ल्स थे उसके बाल। मैडी उसकी सर्वाधिक गहरी सहेली थी। तो पैगी की दोस्त थी मैडी, वो उसकी पक्की दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी। वे वांडा के साथ मजाक किया करना चाहती थी, मजाक किया करते थे वो, इसलिए वे लेट हो गई थी एक दिन। इस कारण से उन्होंने देखा कि वांडा अनुपस्थित थी। अब उन्होंने देखा कि भाई वांडा तो आई नहीं, अब हम मजाक किसका उड़ाए, है ना, क्योंकि उनका काम ही मजाक उड़ाना था। अब नीचे देखो, दूसरे बच्चों के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उस कमरे में अधिक बच्चों के नाम वांडा की तरह नहीं थे। मतलब वांडा का ही नाम अलग था सिर्फ पूरे स्कूल के अंदर।
क्योंकि उनके अमेरिकन नाम थे लोगों के, जैसे टॉमस, स्मिथ या एलन, जो अधिकतर बच्चों के नाम थे वो इस तरह के हुआ करते थे, अमेरिकन। बट एक लड़का विली बाउंस नाम का था, ठीक है, एक लड़के का नाम और दिखाया गया यहाँ पे, विली बाउंस। लोग सोचते थे कि वह मजाकिया था, परंतु वह वांडा पेट्रोन्स की तरह बिल्कुल शांत रहता था, वो मजाक उड़ाने योग्य नहीं था। स्कूल में वांडा और दूसरे बच्चों के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि वांडा का कोई भी दोस्त नहीं था। वे हमेशा एक मंद पड़ी नीले रंग की ढीली पोशाक पहना करती थी। हमेशा वो एक ही ड्रेस पहन के आया करती थी, नीले रंग की, जिसका रंग उतरा हुआ था, मतलब मटमैला हो गया था वह। लेकिन वह साफ थी, परंतु ऐसा लगता था कि इसको कभी भी प्रेस नहीं किया गया है। काफ़ी लड़कियां वांडा से बात किया करती थी। वे उसे स्कूल के आंगन में घेर लेती थी चारों तरफ से। वह उसे होप स्कॉच खेलने के लिए खेलते हुए देखती खड़ी रहती थी। होप स्कॉच यहाँ पर एक खेल का नाम है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, लड़कियों द्वारा वांडा का मजाक उड़ाना। पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी। वह उससे पूछती कि उसके पास उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं। मतलब वांडा और पैगी को ये पता तो था कि ये एक ही ड्रेस पहन के आती है, लेकिन उसको मजाक बनाने के लिए पूछती थी, भाई कि तेरी अलमारी में कितनी ड्रेस है, हैं? तो वांडा कहती है कि 100, मेरी कबर्ड में, मेरी अलमारी में 100 ड्रेस है। फिर सारी लड़कियां खेलना बंद कर देती है और सुनती रहती है उसकी बातों को, क्योंकि एकदम से ही उसने एक ऐसी बात कर दी थी वांडा ने, जिस पर यकीन करना हर किसी बच्चे को मुश्किल था। लड़कियां पूछती कि क्या वे सिल्क या मखमल की थी, मतलब जो उसकी ड्रेस बनी हुई थी, 100 ड्रेस की बात कर रही थी वांडा, वो सिल्क की है या मखमल की है। वांडा हाँ में उत्तर देती कि हाँ, सारी सारी मखमल की है। वे वांडा से आगे पूछते कि उसके पास जूतों के कितने जोड़े हैं। तो वह कहती है कि 60 जोड़े हैं मेरे पास जूतों के। तब वे सारे के सारे बच्चे हंसते हैं उसके ऊपर कि 60 जोड़े इसके पास जूते हैं कहाँ, क्योंकि ये तो गंदे जूते पहन के आती है हमेशा। पैगी के बारे में और अधिक बताया गया यहाँ पर कि पैगी निर्दयी नहीं थी। मतलब पैगी सिर्फ मजाक करना चाहती थी, फन करना चाहती थी, बट वो ऐसा नहीं था कि उसको बिल्कुल ही नीचा दिखाना चाहती हो। वे छोटे बच्चों को धोसियां लड़कों से बचाया करती थी। जो अधिकतर बच्चे बुली करा करते थे, बड़े लड़के, उनसे छोटे बच्चों को बचाया करती थी पैगी। यदि कोई उससे पूछता कि क्या उसने वांडा के साथ निर्दयता से बर्ताव नहीं किया है, तो वह भिन्न रूप से उत्तर देती थी। मतलब बच्चे उसे अक्सर कहा करते थे कि वांडा के साथ तुम इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो, क्या ये रूड नहीं है? तो वो इसे ना के रूप में उत्तर देती थी। वह कहते कि वांडा ने अपनी 100 पोशाकों के बारे में क्यों कहा, कि भाई उसने ऐसी झूठी बात क्यों कही, तो अब तो मजाक बनाने का उनको मौका मिल ही गया था। वह कहती कि वांडा एक साधारण व्यक्ति नहीं थी, उसका नाम यह बताता था, परंतु लड़कियों ने कभी भी वांडा को चिल्लाने पर मजबूर नहीं किया। मतलब कि लड़कियां उसे हंसी मजाक किया करती थी उससे, लेकिन ऐसा कभी भी कंडीशन ऐसी नहीं आई कि वांडा को उनको पलट करके जवाब देना पड़े, ठीक है, मजाक हंसी मजाक तक ही ये बात सिमट के रह जाती थी। तो भाई आगे देखो मैडी के बारे में। अब मैडी जो पैगी की दोस्त थी, अब मैडी का यहाँ पे कैरेक्टर स्केच दे रखा है कि मैडी ने उसे बुरा अनुभव किया। मैडी को ये चीज़ बुरी लगती थी कि पैगी उसका मजाक बनाया करती थी, ठीक है, वांडा का मजाक बनाया करते थे, तंग किया करते थे। यह इसलिए था कि वह स्वयं भी वांडा की तरह निर्धन थी। मैडी जो थी वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं निर्धन मानती थी, कहीं ना कहीं अपने आप को भी गरीब माना करती थी वो। परंतु वांडा की तरह वह ना तो बोगिंस हाइट्स में रहती थी और ना ही उसका वांडा जैसा मजाकिया नाम था। मतलब कि उसका नाम भी अच्छा था, और ना ही वो झुग्गी झोपड़ियों में, जैसे बोगिंस हाइट्स में लोग रहा करते थे, वैसे घरों में नहीं रहा करती थी। वांडा के बारे में मैडी की भावनाएं। अब वांडा के बारे में अब मैडी क्या सोचती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जब पैगी ने वांडा से सवाल पूछे तो मैडी ने बुरा महसूस किया। जब ड्रेसेस के बारे में सवाल जवाब हो रहे थे ना, तो मैडी को बुरा लगा उसे सुन करके। उस वांडा के लिए दुख नहीं दिखाया कुछ। वह चाहती थी कि पैगी वांडा से पोशाकों के बारे में पूछना बंद कर दे। वह पैगी की निकटतम मित्र थी। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि वे दोनों क्लोज फ्रेंड्स थी। अब उस दिन पैगी और मैडी दोनों स्कूल में लेट हो गई थी, क्योंकि वो रुकी हुई थी उसका मजाक बनाने के लिए रास्ते में आते वक्त। तो मैडी खुश थी कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाया गया है उस दिन, क्योंकि वो आई नहीं थी। वह गणित के अपने सवालों को हल कर रही थी। उसके अंदर पैगी को वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने के लिए कहने का हौसला नहीं था। देखो वो चाहती थी मैडी कि वो पैगी को ऐसा कहे कि भाई वांडा का मजाक बनाना अब हमें बंद कर देना चाहिए, बट वो हिम्मत नहीं कर पाती थी। इसलिए वह पैगी को इसके बारे में एक नोट लिखना चाहती थी। अब वो डायरेक्टली तो कह नहीं सकती थी उसे कि मजाक बनाना बंद कर दो इसका, तो क्या करती वो एक नोट लिखती है। मैडी स्वयं को उसका मजाक उड़ाया जाते हुए चित्रित करती है। मैडी ने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। अचानक वह कांप उठी।
उसने स्वयं को स्कूल आंगन में पैगी और दूसरी लड़कियों का नया निशाना देखा। उसने सोचा कि जैसे वांडा का मजाक उड़ाया जाता है, उसी तरह से कल को मेरा भी मजाक उड़ाया जा सकता है। तो वो घबरा गई थी और फिर वो नोट लिख रही थी। पैगी उसे उसकी पोशाक के बारे में पूछ सकती थी। वह कहती है कि पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक है, क्योंकि मैडी भी पूरा एक गरीब लड़की थी। वो अक्सर पैगी के दिए हुए कपड़े पहना करती थी। उसकी माँ ने उसे ठीक कर दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। उनकी माँ थोड़ी उस पर सिलाई कर दिया करती थी या कुछ निशान बना दिया करती थी जो उससे थोड़े से डिफरेंट बनाते थे पैगी के कपड़ों से। मैडी का विचार, अब मैडी के सोचते थे, मैडी चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। मैडी ने नोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले तो नोट लिखा पर दे नहीं पाई थी वो, तो उसने फाड़ दिया नोट को। वह पैगी की गहरी सहेली थी, ठीक है, वो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी। सारे कमरे में पैगी का सबसे अधिक पसंद किया जाता था, ठीक है, सारे रूम में सभी पैगी को पसंद करते थे क्योंकि वो होशियार लड़की थी और सुंदर भी थी। वह सोचती थी कि पैगी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। उसको यकीन था कि भाई वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, वो सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा मजाक ही तो कर रही है। वो उसको असल में हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैडी का वांडा के बारे में अब सोचना, तो मैडी ने तब वांडा के बारे में सोचा। वह किसी से भी कभी भी कोई बात नहीं कहती थी। उसने सिर्फ 100 पोशाकों के बारे में कहा। मैडी को उसके द्वारा उसकी पोशाकों के बारे में पूछा गया तो एक पीली नीली रंगीन सजावटों वाली पोशाक के बारे में बताना याद था कि उसने एक नीली और पीली पोशाक के बारे में बताया था। ड्राइंग मुकाबले के बारे में मैडी का विचार। अब स्कूल के अंदर क्या होता है, एक ड्राइंग कंपटीशन होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे स्कूलों में होता है तो इनके स्कूलों में भी होता है। तो ड्राइंग कंपटीशन में क्या होता है कि उसके बाद मैडी ने सोचना शुरू कर दिया कि कौन ड्राइंग कंपटीशन में और रंग का मुकाबला जीतेगा। तो सब बच्चे सोच रहे थे और उसने सोचा कि पैगी लड़कियों को तगमा जीतेगी, मतलब कि लड़कियों की तरफ से तो पैगी जीतेगी क्योंकि वो होशियार थी, उसकी ड्राइंग भी अच्छी थी और सभी टीचर्स उसको प्यार करते थे। कमरे में वह सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी। वे सब भी उस बारे में अगले दिन जान जाएंगे क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट दिन ही तो रिजल्ट आएगा ना, तो वो सोचे थे कि अगले दिन ही पता चल जाएगा कि पैगी जीती है या कौन जीता है। तो अगले दिन स्कूल में क्या होता है, अगले दिन बूंदाबांदी होती है। पैगी और मैडी ने वांडा की प्रतीक्षा नहीं की। वो अब रुकी नहीं उसका मजाक बनाने के लिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो वो अब स्कूल के अंदर आ जाती टाइम पर। वे स्कूल में लेट नहीं होना चाहती थी। वे कक्षा के कमरे में घुसी, अंदर आई। कमरे के सारे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी चारों तरफ, वॉल्स के अंदर जहाँ भी नजरें जाती थी उसने देखा सब जगह ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स है। वे चमकीले रंगों में थी। विजेताओं की घोषणा की जाती, रिजल्ट आता है तो कक्षा इकट्ठा हो गई थी, सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे, सैंपल हो गए थे। मिस मैसन जो उनकी टीचर थी, उन्होंने विजेताओं की घोषणा की। जैक बेगल्स ने लड़कों के लिए विजय प्राप्त की। जो जैक बेगल्स नाम का ये लड़का है, इसने लड़कों की तरफ से जीता, ठीक है, कंपटीशन। उसने बोर्ड के ऊपर लगी मोटर की ड्राइंग बनाई थी, उसने मोटरसाइकिल की एक पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। तो 12 नंबर कमरे में ड्राइंग प्रदर्शित की गई थी उसकी। वो पढ़ते तो 13 नंबर कमरे में थे, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन दी गई थी, एग्जीबिशन जो हुई थी ड्राइंग कंपटीशन की, वो हुई थी 12 नंबर में। जहाँ तक लड़कियों का सवाल था, लड़कियों को तगमे की विजेता वांडा थी। अब देखो, पैगी की जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जीती कौन, वांडा पेट्रोन्स की, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर की। परंतु उस दिन वांडा आई नहीं थी स्कूल में। मिस मैसन ने बच्चों को वांडा की सुंदर ड्राइंग को देखने के लिए कहा। वांडा की ड्राइंग के प्रति पैगी और मैडी की प्रतिक्रिया। अब उन्होंने जब उसकी ड्राइंग देखी और उसको फर्स्ट प्राइज भी मिल गया था, तो वो उसकी ड्राइंग को देख करके क्या रिएक्शन देती है वो इस सीन में दिखाया गया है दोस्तों। तो अब देख सकते हो आप, ड्राइंग देखकर बच्चों ने खुशी में तालियां बजाई, तालियां बजाई उन्होंने। लड़कों ने अपनी उंगलियों को मुंह में डाल करके सीटियां बजाई। उनका पोशाकों से मन ही नहीं हट रहा था। मेडी ने पैगी को नीली पोशाक को देखने के लिए कानाफूसी की। वो कान में फुसफुसा रहे थे कि चलो देखते हैं इसने कैसे कैसे ड्राइंग्स बनाई है वांडा ने पहले उन्हें उनके बारे में बताया था। उसने कहा था ना कि 100 ड्रेसेस है मेरे पास। पैगी ने हरी पोशाक की तरफ भी इशारा किया। उसने कहा कि वह सोचती थी कि वह ड्राइंग बना सकती थी। उसने देखा कि भाई वांडा जो थी वो वास्तव में अच्छी ड्राइंग बना सकती थी। और जो ये ड्राइंग्स थी ना, ये सारी सारी वो सब उसने उसी के लिए बनाई थी। और ये सारी गिनती में कितनी ड्राइंग्स थी, 100 ड्राइंग्स थी जिनके बारे में वो बता रही थी। तो भाई यही था तुम्हारा पार्ट 1 इस वीडियो का, इस चैप्टर का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूँ प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इसका सेकंड पार्ट देख सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।